और चलिए बात अब हरिद्वार नगर निगम की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर नगर निगम हरिद्वार के ब्रांड एम्बेसडर ग्रीन मैन विजयपाल बघेल ने यहाँ पर प्रेस वार्ता कर हरिद्वार को सुंदर बनाने के लिए अपने उद्देश्य साफ कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हम हरिद्वार के लोगों को यहाँ पर घर घर जाकर उनको जागरूक करेंगे और साथ ही यहाँ पर मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम की तरफ से जागरूक करेंगे। अभी हरिद्वार के यहाँ पर गंगा किनारे पर सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर अब शहर के बाकी हिस्से को भी हम स्वच्छ करें। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इसके लिए हमने 100 हरिद्वार हीरो योजना चलाई है, जिसमें यहाँ पर लोगों को यहाँ पर निस्वार्थ भाव से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और साथ ही हरिद्वार को स्वच्छ रखने में मदद करेंगे। जब हरिद्वार में मैंने देखा कि यहाँ अभी 2022 में गंगा के किनारे वाले शहरों में हरिद्वार को प्रथम स्थान मिला, तो मेरी जिज्ञासा हुई कि हम क्यों ना केवल गंगा के किनारे के शहरों में प्रथम स्थान लाने के प्रयास से आगे बढ़कर हम पूरे देश के सबसे स्वच्छ नगरों में हरिद्वार का नाम आए, हरिद्वार को स्थान मिले पहला। उसके लिए हमने एक उज्जवल हरिद्वार अभियान के रूप में एक जन क्रांति लाने वाला एक अभियान शुरू किया है। बघेल जी हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं हिंदुस्तान में, और वृक्ष लगाने का काम जो इन्होंने प्रारंभ में शुरू किया था वो बहुत आगे तक बढ़ा और पूरे हिंदुस्तान का क्षेत्र इनका कार्य क्षेत्र रहा है। मैं इनको बहुत पुराने से जानता हूँ और मेरे एक मित्र, साहित्यकार मित्र के कहने से मुझे पता चला कि ये हरिद्वार में है, तो मैं इनके साथ जुड़ा। अभी तक जुड़ करके मैं इनका कोई भी सहयोग कर नहीं पाया हूँ। आज ये पहला कार्यक्रम प्रेस क्लब में इनका हुआ। कल मुझे पता लगा कि आप नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर इनको बना करके नगर निगम में ये संकेत तो दिया है कि नगर निगम कुछ करना चाहता है, तो अब नगर निगम से क्षेत्र के कार्य कराने की जिम्मेदारी ये अपने ऊपर ले रहे। और जब बात हरिद्वार की करेंगे, आपको तो देखिए यहाँ पर देश का पहला महिलाओं के लिए यहाँ पर जो है पिंक वेडिंग जोन जो है अब धूल फांक रहा है। हरिद्वार नगर निगम का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। साथ ही आपको तो देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुंभकर्ण की नींद नगर निगम सो रहा है। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए यहाँ पर भारत सरकार और साथ ही राज्य सरकार की तरफ से कई योजना बनाई गई। हरिद्वार में इन योजनाओं को धरातल पर अधिकारियों की यहाँ पर लेट लतीफी के चलते दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में महिलाओं को यहाँ पर सशक्तिकरण करने के लिए देश का पहला महिला वेडिंग जोन स्थापित किया गया था, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर नगर निगम की लापरवाही के चलते ये वेडिंग जोन यहाँ पर धूल फांक रहा है। अब तक इसका उद्घाटन नहीं किया गया। महिलाओं को अब बैंकों के नोटिस भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, जिसके उनकी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और बजाय अब यहाँ पर जो है फायदा नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या है मामला, चलिए हम आपको बताते हैं। वेंडिंग जोन हमारा एक्चुअली यहाँ पर पूर्व में ही जो हमारी टाउन वेंडिंग कमेटी है उसके द्वारा 600 वेंडिंग जोन ऑलरेडी यहाँ पर पास हुआ है वेंडिंग कमेटी द्वारा, और उसमें से 100 हमारा जो प्रथम जो चरण है उसमें 100 पिंक वेंडिंग जोन है जिसमें महिलाओं के लिए है। उसमें हम लोगों ने जो हमारी NULM की स्कीम है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, उसमें हम लोगों ने सब्सिडी का भी प्रावधान रखा हुआ है। तो उसमें अब हम लोग ऑलरेडी इनको आवंटन हो चुका है। अब इसी महीने हम लोग इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। ये हमने जिसको भी दिए हैं उसको हमने चाबी ऑलरेडी हमने उसको दे दिया है, उसका हम लोग को पोजीशन दे चुके हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सहायता समूह उद्यमिता योजना के तहत ये भारतवर्ष का पहला पिंक वेंडिंग जोन है। सारी औपचारिकता इसकी पूरी हो गई है, लेकिन निगम प्रशासन और सिंचाई विभाग के समन्वयक स्थापित ना होने के कारण ये बाजार जो है क्रियान्वित नहीं हो रहा है, संचालित नहीं हो रहा है व्यापार के लिए। प्रथम चरण में पूरे भारतवर्ष का ये महिलाओं को ही प्रोत्साहित करने के लिए, महिलाओं को जो है सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए ये सबसे पहला वेंडिंग जोन है हरिद्वार के अंदर, जिसका संज्ञान बनने के बाद में अब तक जो है ना तो केंद्र सरकार ने लिया है ना राज्य सरकार ने लिया है। ये एक दुख का विषय है।